गुरुवे नमः। प्रिय बंधुवर, जयपुर मंडल के आसलपुर गोराज के मध्य नदी के तट पर गाय के गोबर से महालक्ष्मी की विशालतम मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके द्वार पर रक्षक के रूप में गाय के गोबर से 31 फुट के हनुमान जी विराजमान किए जाएंगे, जिसकी नींव का मुहूर्त 17 जुलाई 2021 को शनिवार अष्टमी के दिन सुबह 8:15 बजे नींव रखी जाएगी। इसमें मानसिक रूप से पधारे। कार्यक्रम के प्रेरक पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा से हनुमान जी महाराज के दिव्य विग्रह के बारे में श्रवण कर सहभागी बने। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले जगत जननी गौ मात की जय, बोले श्री काल भैरव नाथ की जय, बोले श्री संकल्प सिद्धा गोमय महालक्ष्मी की जय, बोले श्री संकट मोचन गोबरिया हनुमान जी महाराज की जय। एक अद्भुत प्रकल्प, विलक्षणाति विलक्षण प्रकल्प सृष्टि साक्षात करने जा रही है। ऐसा प्रकल्प न भूतो न भविष्यति संपन्न हुआ है, जिसमें महालक्ष्मी की विशाल विशाल भारतीय गाय और गोवंश के गोबर से निर्मित प्रतिमा के दर्शन करने का लाभ सारे समाज को मिलेगा। और उसके लिए भूमि पूजन जिस समय हुआ वो अद्भुत दिन था। इसी संवत्सर में जिस समय गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के प्रारंभ होते हैं, उनके प्रथम दिन पर भूमि पर पहली कुदाल की पूजा की गई। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगम से पूजा की गई और उसके द्वारा जमीन पर सबसे पहले कुदाल चलाकर भूमि को आवाहन किया गया कि यहाँ विशाल मंदिर बनने जा रहा है, आप हमारे साथ सहभागी बनिए, कृपा कीजिए भूदेवी। रवि पुख्य नक्षत्र, लाभ का चौगड़िया, अद्भुत वेला और गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन। उसके बाद निरंतर एक पूरा क्रम ये 2 वर्ष का तैयार किया गया है, जिसमें जहां निर्माण हो रहा है उसी के पास में आसलपुर में विराजित पंडित श्री सुरेश दादीच, उनसे चर्चा की गई, मुहूर्त लिए गए और उस मुहूर्त में अगले मुहूर्त पर जिसमें नींव रखी जाएगी, किनकी नींव रखी जाएगी? उन महाबलेश्वर वज्रांग हनुमान जी महाराज की, जो गाय के गोबर से निर्मित होंगे, जिनका पूरा मंडप पूरा मंदिर गाय के गोबर की ईंटों से बनेगा। और उसके पश्चात उसमें वो विराट हनुमान जी महाराज 31 फीट की ऊंचाई पर उत्तर दिशा में मुख करके विराजमान होंगे, जिनकी नींव का पूजन इसी शनिवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सिद्ध योग में कन्या के चंद्रमा में दुर्गाष्टमी के दिन स्थिरवार शनिवार के दिन प्रातः 8:15 बजे ठीक अंग्रेजी तारीख 17 जुलाई 2021 को संपन्न होगा। आप सब उसमें कालखंड की इस वेला के मद्देनजर मानसिक रूप से उपस्थिति के लिए सादर प्रार्थनीय है। अपनी मानसिक उपस्थिति सृष्टि के कल्याण कारक इस मार्ग के लिए, जिसमें आप देखेंगे ईंट जो लगेगी ये गोमय की ईंट है। आप दिखाना एक बार, ये गोमय की ईंटों से मंदिर का निर्माण होगा। आप देखिए गोबर की ये जो मूर्ति है पीछे, इस प्रकार से विराट है। 31 फीट के संकट मोचन बालाजी विराजमान होंगे। मां की मूर्ति के एक तरफ बालाजी रहेंगे, दूसरी तरफ गाय के गोबर से भैरव सरकार विराजमान होंगे और उनके साथ जगन माता की महाविराट गोमय की मूर्ति जो आकाश से लेकर पाताल तक जाएगी, अद्भुत मूर्ति की स्थापना होगी। और इस सारे प्रकल्प का ये जो प्रथम चरण है, जिसमें सृष्टि हनुमान जी महाराज के दर्शन करेगी, वो अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर 2021 तक संपन्न हो जाएगा। भगवान को उत्तर मुख बिठाने के पीछे भी एक कारण है। सृष्टि को जो चाहिए उसके लिए व्यवस्था दी गई है। हनुमान जी महाराज का
एक स्वरूप है, पाताल भैरवी का रूप है, मां का रूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने। और इसीलिए दुर्गाष्टमी के दिन, नवरात्रि की दुर्गाष्टमी के दिन ये नींव रखी गई है। वो परम करुणा के साथ हनुमान जी महाराज हम पर कृपा करें। हम सब जानते हैं कि जिस समय पर भगवान राम का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब अहिरावण धोखे से माया का जाल बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को और उनके साथ लक्ष्मण जी को, दोनों को लेकर पाताल लोक में चला गया था। वहां पाताल में अहिरावण और महिरावण दोनों अपर बली थे और इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि पाताल से बाहर नहीं आ सके। अन्वेषण करते करते जब हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे तो उस समय एक अद्भुत रचना हुई। स्वयं मां कामाक्षा ने उन्हें प्रेरणा दी कि मेरे पांचों दिशाओं में दीपक जले हुए हैं, जो इन असुरों की साधना का पुण्य फल है। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में और आकाश में ऊपर सर्वत्र है हनुमान जी महाराज दीप जले हुए। जब तक वो दीप एक मुख से नहीं बुझ जाते, एक साथ जब तक पांचों दीपक नहीं बुझ जाते, तब तक ये वरदानी असुर है अहिरावण और महिरावण, काल इनका कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना, वो स्वयं देवी के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए, मां का रूप धारण कर लिया, परम करुणामय मुक्ति का मार्ग देने का रूप धारण कर लिया। इधर असुर चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे भगवान राम से कि बताओ ना, किसी का ध्यान करना है, अंतिम समय कोई इच्छा है, कुछ कहना है। अब किसको कह रहे हैं? जो कालों के काल है उनको कह रहे हैं, लेकिन वो भी नियति को जानते हैं, इसलिए हंसते हुए कहते हैं ध्यान धरो बजरंग बली को, कुछ मत करो, बस हनुमान जी महाराज का ध्यान धरो। क्योंकि वो हनुमान जी महाराज जब प्रकट होते हैं तो सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अहिरावण भी हंसता रहता है, महिरावण भी हंसता रहता है, और देवी के रूप में साक्षात हनुमान जी महाराज तरह तरह के मिष्टान्न, तरह तरह के भोग, जो भी अहिरावण उन्हें देता है, जो भी महिरावण उन्हें देता है, वो सब जीमते जाते हैं। और जीमने के पश्चात जैसे ही वो खड़ग उठाता है कि अब मैं रामभद्र की बलि दूंगा, उसी समय उस श्री विग्रह में से 5 मुख लेकर हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। दक्षिण में मुख होता है, बहुत कराल मुख है, नरसिंह मुख है, जो सबको खाने के लिए प्रलय के समान प्रकट होता है। उत्तर में आदि वाराह है, भगवान वाराह का अवतार होता है, अद्भुत मुख है, कुबेर मुख है, जिस पर कृपा कर दे, धन की बरसात कर दे, ऐसा मुख हो जाता है। पूर्व में हनुमान जी महाराज का कपि मुख है, जो बहुत सुंदर है, मूल मुख है। और पश्चिम में वही भगवान गरुड़ मुख धारण करते हैं, जिसकी साधना मात्र से गति बढ़ जाती है यदि हनुमान जी महाराज को पश्चिम दिशा में बिठा दिया जाए। आकाश की तरफ वो ऊर्ध्व में हयग्रीव अवतार धारण करते हैं, और इस प्रकार पंचमुखी दरबार प्रकट होकर के एक फूंक मारते हैं, और उस एक फूंक से सारे दीपक बुझ जाते हैं, और दीपक बुझते ही अहिरावण का उद्धार हो जाता है। ऐसा उद्धार कंधे पर राजा रामचंद्र है, जगत की सबसे बड़ी शक्ति कंधे पर है, जगत के आधार लक्ष्मण जी कंधे पर है, और उसके साथ हनुमान जी महाराज उस असुर के माथे पर अपना पैर पधरा देते हैं। मानो उसे कहते हैं कि सुन, या तो बलि के अवतार में भगवान वामन ने पैर पधराया था बलि पर, सदा के लिए पुण्यवान बना दिया, और या अहिरावण जहां जहां मैं पूजा जाऊंगा वहां वहां तुम भी पूजे जाओगे। इससे बड़ा उद्धार अहिरावण का होना संभव नहीं था कि किसी के माथे पर हनुमान जी महाराज पैर पधरा दे, और वो भी राम और लक्ष्मण साथ हो। और उसी महान स्वरूप को जो अद्भुत है, आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में देवता लोग वंदना करते हैं साहब उसकी, और उन्हें पंचमुखी हनुमान जी महाराज के रूप में मान्यता मिली। और उसके साथ ये तय हुआ कि जहां पंचमुखी नहीं बैठेंगे वहां एक मुखी हनुमान जी महाराज बैठेंगे। प्रारंभ में चारों दिशाओं में बालाजी बैठते थे। समर्थ गुरु रामदास को जिस समय
बहुत अन्याय भारत में दिखा, गाय पर, गोवंश पर, भारतीय संस्कृति पर, तो उन्होंने एक परंपरा बनाई कि भगवान का नरसिंह अवतार स्थापित हो। हर गांव, हर तहसील, हर फला में उन्होंने दक्षिण मुखी बालाजी बिठा दिए और एक परंपरा बन गई कि दक्षिण में हनुमान जी महाराज बैठेंगे तो सारे शत्रु भाग जाएंगे, और यही हुआ। अब वर्तमान में जब महालक्ष्मी बन रही है तब क्या होना चाहिए? ये जो नींव रखी जा रही है इसमें बिल्कुल उद्देश्य के साथ उत्तरमुखी आदि वराह अवतार की स्थापना की जा रही है, और ठीक उत्तर में कुबेर के पद पर स्थापना की जा रही है, ताकि मां के द्वार पर कोई भक्त जाए तो भीतर प्रवेश करने पर तो महालक्ष्मी देगी ही देगी, लेकिन द्वार पर खड़े हनुमान जी ही उसको वैभव लुटा दे। पहले हम हनुमान जी महाराज के उन 5 स्वरूपों की वंदना करते हैं और फिर इस यात्रा में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ये आदि वराह हमें संपत्ति देंगे, ताकि हम हृदय से इस महान कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। केवल ये नहीं कि हम गए और आ गए। हरि मर कट मारे कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम् यदि मुंचति मुंचति वामलता। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपिमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जन वशकराय स्वाहा। हनुमान जी महाराज के 5 स्वरूप, पांचों के 5 अलग अलग कार्य शास्त्रों ने तय किए। अगर सारे शत्रुओं का संहार करना है तो हनुमान जी महाराज का मुख किधर होना चाहिए? पूर्व में होना चाहिए। सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। पूर्व कपिमुखाय सकल शत्रु संहार काय स्वाहा। केवल कपिमुख बैठते ही नाश कर देंगे। दूसरा, सकल भूतों को मथने के लिए अगर कोई स्वरूप चाहिए, महाकराल मुख चाहिए, तो इन्हें दक्षिण मुखी नरसिंह बिठा दो। अगर चारों तरफ विष इकट्ठा हो गया हो, सृष्टि में विष व्याप्त हो गया हो, तो गरुड़ मुखी हनुमान जी महाराज पश्चिम मुख में करके बालाजी को बिठा दो, तो मान के चलो सृष्टि के विष का हरण कर लेते हैं, परिवारों के द्वेष का हरण कर लेते हैं, ग्राम के द्वेष का हरण कर लेते हैं, यदि बालाजी पश्चिम मुख में बैठ जाए। और अगर ऊपर मुख करके बैठ जाए तो हयग्रीव अवतार होता है, सकल जन वश कराए। यदि राज्य चाहिए, सकल प्रजा को वशीभूत करना हो, तो हनुमान जी महाराज का माथा, उनका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। और धन चाहिए तो क्या होना चाहिए? उत्तर मुखाय। भगवत स्वरूप पंचवदनाय कैसे होने चाहिए? उत्तर मुखाय, उत्तर मुख किए हुए होने चाहिए हनुमान जी महाराज। आदि वराहाय, उनमें संकल्पना किसकी होनी चाहिए? भगवान वराह की संकल्पना होनी चाहिए। सकल संपत्ति कराए, सकल प्रकार की संपत्ति, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की संपत्ति यदि चाहिए तो उन्हें उत्तर मुख बिठा दो। और इसीलिए महालक्ष्मी के जहां जहां महालक्ष्मी का मंदिर है, उनके द्वार पर हनुमान जी और पीछे नृत्य करते हुए भूत बामन भैरव। अभी भी महालक्ष्मी से पहले ये दोनों देव स्थापित होने जा रहे हैं। और ये अद्भुत क्षण है कि जहां ये उत्तर ठीक कुबेर के पद पर, क्योंकि हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी बिरदावलियों में से एक बिरदावली ये भी है कि हनुमान जी महाराज निधिपति है। धन यदि चाहिए तो हनुमान जी के पास चले जाओ। शंकर तो है ही है, धन देने में कुबेर से भी बड़े समर्थ है, साक्षात कुबेर है। तो इस स्थान पर आने वालों को अर्थ मिले,
उनके गृहस्थी के सुख मिले, उनको मोक्ष मिले, उनको सारे के सारे पुरुषार्थ मिले, ज्ञान मिले। इसलिए इस पवित्र क्षण में आप सब लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, मानसिक रूप से दर्ज करावें, ताकि वहां पर जो गाय के गोबर के विभिन्न उत्पाद बनेंगे, पूरा एंटी रेडिएशन मंदिर बनेगा, एक अद्भुत वातावरण होगा। स्वास्तिक के रूप में 1100 पीपल के पेड़ लगेंगे, जो अद्भुत वातावरण होगा, और उसके साथ विशाल पानी का भंडार होगा। इतना ही नहीं होगा, निर्माण जो होगा, चूने के अंदर दूध मिलाया जाएगा सब, और दूध मिलाकर बैल चलाएंगे, गरड चलेगा। वो जब गरड चलेगा तब आपको सुनाई देगा बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, वो जीवन का राग उत्पन्न होगा। 30 साल 40 साल चलने वाली सीमेंट नहीं होगी, 1000 बरस की नींव में वो गरट लगेंगे। और उन गरट लगने का एक फायदा और होगा, बैलों को रोजगारी मिलेगी, और बैलों को रोजगारी मिली तो हमारे बैल सुरक्षित रहेंगे गांव-गांव में। एक अद्भुत वातावरण का निर्माण होगा। उस वातावरण में आप सब प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें, सहयोग करें, सहभागी बने, और कुछ नहीं तो एक दूसरे के पास जाकर चर्चा करें। इस चर्चा से हम एक से अनेक होते जाएंगे, और वो हनुमान जी महाराज हम पर कृपा करते जाएंगे। हनुमान श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रो अनघो अजर मृत्युर्वीर वीरस्य ग्राम वासो जनाश्रये। धन दो निर्गुणों कायो, धन देने वाले एकमात्र दाता हनुमान जी। धन दो निर्गुणों कायो, वीरो निधि पथिर मुनि। पिंगक्षो वरदो वाग्मी, सीता शोक विनाशन। सीता के रूप में जो गैया मैया है, उसके शोक का शमन करने में समर्थ है। निधि के पति हैं, अर्थात धन के पति हैं, इसलिए अपार धन देने में समर्थ है। और केवल धन नहीं देंगे, कल्याण का मार्ग करेंगे। शिव सर्व परो व्यक्तो व्यक्ता व्यक्तो रसाधरे, पिंग केश पिंग रोमा, श्रुतिर्गम्य सनातन। अनादिर भगवान देवो, विश्व हेतु निरामये, आरोग्य कर्ता विश्वेशो, विश्वनाथो हरीश्वर। साक्षात रामभद्र के अवतार हैं, पूरे विश्व में आरोग्य पैदा करेंगे, पूरे विश्व का भरण करेंगे भरत बनकर, और पूरे विश्व का शिव बनकर कल्याण करेंगे। ऐसे अद्भुत हनुमान जी महाराज की स्थापना जहां होने जा रही हो, वह आसलपुर धाम, इससे सुंदर धाम कहाँ होगा? आप सादर आमंत्रित है। कालखंड की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें मानसिक रूप से आमंत्रित है। उसके बाद वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ सहभागी बने, सह यात्री बने। आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। अतुलित बल धामम हेमशेलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बेगी पधारहु पवन सुत, लिए हाथ में माल, रघुवर चरित बखानियऊं, सुनियऊं दीन दयाल। आप सब लोग जिस प्रकार कृष्ण ग्रहित मन वाली गोपियां दौड़ पड़ी, जिस प्रकार वानर दौड़ पड़े, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज राम काज के लिए दौड़ पड़े, वैसे ही दौड़कर आइए, सहभागी बनिए, सहयोग कीजिए। कार्य तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करेंगे, हम लोग केवल आनंद लें। वही उत्तर, वही प्रश्न जब जामवंत के सामने था, सारे लोग घबरा गए थे।
कौन लंका तक जाए। स्वयं जामवंत ने कहा कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ सोत न बरनी न जाए, उभय घरी में दीनी सात प्रदक्षिणी दाए। मेरी इतनी क्षमता थी लेकिन वो टूट गए। अंगद ने कहा मुझे संशय, आज नहीं जा पाऊंगा। केवल इतना सा कहा गया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। केवल इतना सा एहसास जब हो जाता है मेरा नहीं राम जी का काज है, तो आपकी सामर्थ्य लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। और वो जब सामर्थ्य बढ़ जाती है तो कौन रावण, किसकी लंका, कौन गो हत्यारा, आपकी सामर्थ्य खड़ी हो जाती है। और वो सामर्थ्य जब खड़ी हो जाती है तो वापस उन बुद्धिमानों को ही रोकना पड़ता है। जामवंत कहते इतना करऊं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधी आई, तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तो वो भगवान रामचंद्र कौतुक के लिए इकट्ठा करेंगे, वो हनुमान जी महाराज कौतुक के लिए हमें इकट्ठा करेंगे। रचना उन्हें करनी है, उस रचना में हम सहभागी बन गए तो मान के चलना स्वतः सुंदर कांड की सृजन हो जाएगा। आप सब बहुत हृदय से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतःकरण से सादर आमंत्रित है। जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंगी, बोलो राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, दशरथ तनय रामचंद्र की जय।